नारायण ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वर्षऋषिभ्यो महदिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधम् प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवम्। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः गीतामृतदुहे नमो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पंचासीन संत वृंद, भक्त वृंद, श्रद्धा मेरी मातृशक्ति, हम लोग इस चातुर्मास क्रम में जो अध्यात्म चिंतन कर रहे हैं, भगवान के द्वारा जो अर्जुन को उपदेश दिया गया है वह हमारे अपने
व्यक्तिगत जीवन के लिए है। लेकिन ये जो भगवान कृष्ण का दर्शन है, चिंतन है, ये व्यक्तिशः प्रतीत होते हुए भी व्यवहारिक जगत में सबके लिए ये चिंतन सिद्ध हो जाता है। कोई स्वधर्म के रास्ते पर चलता है तो उससे उसका भला होता है, लेकिन स्वधर्म पर चलने वाले के द्वारा किसी का बुरा नहीं होता है। उसका भला होता है तो सुधर्माचरण करने वाले किसके द्वारा सबका भला होता है। जो अपने आत्म कल्याण के लिए प्रवृत्त है, उसको देख करके प्राय करके लोगों की धारणा ऐसी हो जाया करती है, अरे इन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया। हम अपनी बात बताएं, बहुत सा सुना है आप लोगों के मुंह से, केवल समाज में आप लोगों से मालाएं नहीं पहनी है, बड़ी टिप्पणियां भी सुनी है। केवल महाराज महाराज नहीं सुना है, और भी कुछ हमारे कानों ने बहुत कुछ सुना है। हाँ, अब आप लोग भले ही ना कहो कुछ, क्योंकि अब जान गए हो, थोड़ा बहुत तो जान गए हो ना। लेकिन कोई हमारे जैसा, ठीक हमारे जैसा ही हो, और जिसे आप नहीं जानते हो, क्या उसके प्रति आज आपकी दृष्टि रहती है, ये स्वयं देख सकते हो। ट्रेनों में, हवाई जहाजों में, बसों में सब कोई दुरात्मा ही सफर नहीं करते हैं। अच्छे आचरण करने वाले उसमें सफर करते हैं, अच्छे लोग सफर करते हैं। लेकिन जब उन अच्छों के बीच में हम जाते हैं तो उन लोगों का व्यवहार कैसा होता है ये हम ही जानते हैं। और अगर आपको समझना हो तो एक बार इन कपड़ों को पहन करके ट्रेन का सफर करके देखो, फिर पता लगेगा कि महात्मा का कितना सम्मान होता है। कुछ लोगों को तो लगता है कि इनका बड़ा सम्मान होता है, बड़ी मालाएं पड़ती हैं, तो तुम 2-4 लोग डाल रहे हो, समाज में निकलो तब पता लगता है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि व्यक्तिशः कल्याण में लगे हुए व्यक्ति को देख करके, जैसे हम मानते हैं कि कोई भी संत है वो व्यक्तिशः अपने कल्याण के लिए लगा हुआ है, वो अपना कल्याण चाहता है। तो कहते हैं इनको दुनिया से क्या मतलब, इनको समाज से क्या मतलब, इनको राष्ट्र से क्या मतलब, ये क्या करते हैं समाज के लिए, ये क्या करते हैं राष्ट्र के लिए। हाँ, ये तो केवल हाँ अपना भोग लगाते हैं, अपना पेट भरते हैं। लेकिन ये बात तो निश्चित है, जो व्यक्तिशः अपने आत्म कल्याण के लिए प्रवृत्त है, मैं दंभी पाखंडियों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, सच्चाई ईमानदारी से जो प्रवृत्त है स्वात्म कल्याण के लिए, तो प्राणी मात्र के कल्याण में वो प्रवृत्त होता है। उसके द्वारा किसी भी प्राणी का अहित नहीं हो सकता, वो किसी को कष्ट नहीं दे सकता। दूसरों का शोषण वही करते हैं जिनकी दृष्टि में ये हमारा है, ये हमारे हैं, ये उसका है, वो उसका है। जो अपने और पराये की दृष्टि से व्यवहार करने वाले होते हैं, वो अपनों का पोषण, और जो अपने नहीं हैं
उनका शोषण किए बिना नहीं रहते, जिसका कोई अपना नहीं है, जिसकी दृष्टि में सब अपने हैं, वो अपने लिए क्या करेगा? क्योंकि समाज में ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति अपने लिए करता है ना, वो अपने लिए नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यापार करता है, दुकान पर बैठा हुआ है, 10 घंटे बैठता है, तो क्या आपको लगता है कि अपने लिए कर रहा है? वो अपने लिए सर्विस नहीं करता, अपने लिए दुकान नहीं करता, वो अपने लिए पसीना नहीं बहाता, तब वो जो उसके अपने हैं उनके लिए करता है। और उनकी सीमा बहुत कम हुआ करती है, और ऐसे लोग समाज का शोषण करने वाले होते हैं। चाहे वो किसी भी जगह बैठे हों, जिनकी दृष्टि में अपनों की संख्या 2, 4, 6 है, वो समाज का शोषण किए बिना नहीं रहते हैं। लेकिन जिनकी दृष्टि में ये समग्र देश उनका अपना होगा, वो किसी का शोषण नहीं करेगा। अगर कुछ करता है तो किसी व्यक्ति के लिए नहीं करता है, किसी एक समाज के लिए नहीं करता है, वो राष्ट्र के लिए करता है। आप लोगों ने भी अभी मोदी जी का प्रवचन सुना, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमने भी उनके प्रवचन को सुना है। लेकिन उनके उस भाषण में राष्ट्र को जो उन्होंने संबोधित किया, उसमें कितनी गंभीरता थी, आप इस बात को समझ सकते हो। और वो गंभीरता क्या थी? वो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने पूरे राष्ट्र की उन्नति की चर्चा की है। उनके ऊपर कीचड़ उछाड़ने वाले, आरोप लगाने वालों के लिए उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी है। लेकिन फिर भी जिनकी आदत बिगड़ चुकी है, जिन्होंने धंधा ही कर लिया है, क्या कि तुम कुछ भी अच्छा करो, हम तो उसका विरोध करेंगे। और वो व्यक्ति का विरोध नहीं करते हैं, उनके अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है, इतना तो आपको निश्चित समझ लेना चाहिए। हम किसी के पक्षपाती नहीं हैं, लेकिन हम राष्ट्र के प्रेमी अवश्य हैं। ऐसा निष्पक्ष भाषण देने का साहस उस समय कोई नहीं कर सकता है जिस समय आगे आने वाले 19 में चुनाव खड़े हों, और किसी संप्रदाय की चर्चा नहीं, जाति विशेष की चर्चा नहीं। किस दृष्टि है? पूरे राष्ट्र को अपने दृष्टि में लेकर के, अपने और पराई की चर्चा न करते हुए, राष्ट्र की समुन्नति के लिए जो किया है वो लोगों तक केवल पहुंचाया है। राष्ट्र हमारे दृष्टि में होगा तो ध्यान रखना, राष्ट्र धर्म का पालन करने वाला वो कभी भी किसी का अहित नहीं कर सकता है। इसलिए आज आवश्यकता है, स्वतंत्र भारत में हम स्वतंत्र हो गए हैं, हमें स्वतंत्रता मिली है, लेकिन किस बात की स्वतंत्रता मिली है? राष्ट्र का अहित करने की स्वतंत्रता मिली है, राष्ट्र का
अपमान करने की स्वतंत्रता मिली है, राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट करने की स्वतंत्रता मिली है। किसी को भी हम कुछ भी बोल दें, इसकी स्वतंत्रता मिली है। हम स्वतंत्र हैं। इस स्वतंत्र भारत में क्या इसी की हमको स्वतंत्रता मिली है कि नहीं नहीं हम तो स्वतंत्र हैं, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? क्या यही स्वतंत्रता है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कल मैं समाचार सुन रहा था, तो उसमें एक व्यक्ति ने कहा, उसका नाम तो क्या लें, भारत में हम स्वतंत्र हैं, हमको मानवाधिकार मिला है। ये क्या मानवाधिकार है? राष्ट्र के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, राष्ट्रीयता आपकी जिम्मेदारी नहीं है। राष्ट्र की संपत्ति को बर्बाद करना, राष्ट्र की अस्मिता को मिटाना, क्या ये आज आपका धर्म बन गया है? कोई भी समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए समाज को वर्गलाने का काम जो लोग करते हैं, वो उनको बरगला नहीं पाते हैं, दिशा नहीं दे पाते हैं, एक मार्ग पर नहीं ले जा पाते हैं, लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ नहीं होते हैं, बल्कि उनकी दिशा बदल देते हैं। ये तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम्हें उग्र होना है, तुम्हें एकत्रित होना है, और उग्र और एकत्रित और उग्र होकर के क्या करना है? बसों में आग लगाना है, रेल की पटरियां उखाड़ना है, रेल के डिब्बों में आग लगाना है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है। सोचो, ये जो सरकार की संपत्ति है वो किसकी है? क्या प्रत्येक व्यक्ति की वो संपत्ति नहीं है? राष्ट्र की प्रत्येक वस्तु प्रत्येक भारत के नागरिक की है। भारत की कोई भी वस्तु किसी एक जाति की नहीं, किसी एक समाज की नहीं, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ये संपूर्ण मानव मात्र की वो वस्तु है, उसका अधिकार उसे प्राप्त है, उसका उपयोग करने का उसे पूरा का पूरा अधिकार है, उसका दुरुपयोग करने का अधिकार उसको नहीं है, उसको नष्ट करने का अधिकार उसे नहीं है। लेकिन आज समाज में हम लोग क्या देखते हैं? स्वतंत्रता के नाम पर आप स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन क्या स्वतंत्र हुए हैं ये तो आप देखो। क्या हमको स्वतंत्रता मिली है? हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद नेताओं के द्वारा धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया। धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के नाम पर केवल हिंदू धर्म की उपेक्षा की गई। केवल हिंदू धर्म को किस तरह से नीचा दिखाया जाए, किस तरह से इसको नष्ट किया जाए, उसका उत्थान न हो, इसी प्रकार के कदम उठाए गए। हिंदू धर्म के प्रत्येक रीति रिवाज को कुरीति कह करके, ये तो कुरीति है, इस कुरीति को दूर किया जाए। आपने हमारी रीत रिवाजों को कुरीति की संज्ञा दे दी, लेकिन ये नहीं सोचा, हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, हमारे समाज के कर्णधारों ने बिना सोचे समझे कोई नीति नहीं बनाई थी, कोई सूत्र नहीं बनाए थे, कोई परंपरा नहीं बनाई थी। उनकी बहुत बड़ी दृष्टि थी।
और उस दृष्टि का अनादर किया गया, कुरीति बताया गया, तो उस कुरीति का परिणाम, हमारी रीति को कुरीति की दृष्टि से देखने का परिणाम आज पूरे राष्ट्र को भोगना पड़ता है, पूरे समाज को भोगना पड़ रहा है। अगर मैं उस बात को कह दूं तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक उदाहरण। हमारे देश में एक पद्धति थी बाल विवाह की, थी ना? बाल विवाह की पद्धति थी। बाल विवाह मतलब विवाह हो जाना चाहिए। हाँ। कहीं कहीं पर तो गोद में ही कन्या है, गोद में ही बालक है, माता गोद में लेकर के परिवार के लोग संबंध कर देते। कहीं पर 10 साल की अवस्था में, कहीं 11 साल की अवस्था में, कहीं 12 साल, कहीं 13 साल की अवस्था में। आप सोचो इस पद्धति को क्या संज्ञा दी गई? क्या संज्ञा दी गई? अरे ये कुरीति है, और इस कुरीति को रोकने के लिए कानून बना दिए गए। हाँ, कोई कुरीति अगर करता है तो उसको जेल जाने का प्रावधान कर दिया गया। लेकिन जिस दिन से ये कानून बना है, उस दिन के बाद देश में कितना अत्याचार देवियों के ऊपर बढ़ा है, इसकी एक संख्या निकाल करके कोई देखे और उससे पहले की संख्या निकाल करके देखे तो आपको पता लगेगा ये क्या है। जहां कुरीतियां थी उन पर तो आज तक हाथ नहीं डाला गया। मोदी जी हाथ डालने की बात करते हैं, कब हाथ डालेंगे हम नहीं जानते। जहां कुरीतियां थी, जहां देवियों का शोषण हो रहा था, जहां उनका तिरस्कार हो रहा था, जहां देवियों को देवियों के रूप में नहीं, कोई उनका जहां सम्मान नहीं था, उनकी ओर किसी को देखने का साहस नहीं हुआ। किंतु जहां ये कहा गया यत् नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां देवियों का सम्मान होता है, पूजा होती है, वहां पर देवताओं का वास होता है। जहां पर हमारी संस्कृति में भगवान से भी ज्यादा, अब आजकल भगवान की चर्चा होने लगी है, छोटे छोटे बच्चों को मंदिरों में ले जाया जाता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म की जो स्थिति थी, जो पद्धति थी, वो क्या थी? चाहे शिक्षक हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, बच्चे को शिक्षा पहली दी जाती थी, वेदों से लेकर के परिवार तक, गोद तक। ये तुम्हारी माता देवता है, मातृदेवो भव। तुम्हारे लिए अगर कोई देवता है, तुम्हारे लिए अगर कोई भगवान है, तो तुम्हारी माँ है। अपनी माता को भगवान के रूप में समझना, अपने माता को देवता के रूप में समझना, ये प्रत्येक बालक को शिक्षा दी जाती थी। लेकिन इस शिक्षा का कहीं प्रचार प्रसार नहीं हुआ। मातृशक्ति का जहां सम्मान किया जाता, आदर किया जाता, बताओ विश्व में कोई ऐसा देश है जहां पर माताओं की, देवियों की किसी भी रूप में पूजा न होती हो? और वो पूजा, मातृशक्ति की पूजा बचपन से प्रारंभ हो जाया करती थी।
क्या आप लोग नहीं जानते इस बात को? नवरात्रि के 9 दिनों में क्या आप कन्याओं की पूजा नहीं करते थे? क्या आपके घरों में पूजा नहीं होती थी? आज भी होती होगी, मैं मानता हूं, लेकिन इसका विकास नहीं हुआ है, इसका ह्रास हुआ है। एक कन्या पूजन क्या है? एक कन्याओं के प्रति पूज्य बुद्धि कहां से प्राप्त हो, जहां पर आज इस शिक्षा का लोप हो गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमको स्वतंत्र होने पर क्या मिला है। बहुतों को बहुत कुछ मिला होगा, लेकिन एक बात हम कहते हैं, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। हमारी संस्कृति के उत्थान के लिए, हमारे धर्म के उत्थान के लिए हमें सत्ता से कोई मदद प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि इसी स्वतंत्र भारत में हमारी संख्या घटती चली गई। हमारे ऊपर संविधान लागू हुआ, लेकिन इसी स्वतंत्र भारत में अन्य वर्गों के लिए उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई शक्ति नहीं की गई, उन्हें समझाया नहीं गया, उन्हें राष्ट्रीय भावना से जोड़ा नहीं गया, बल्कि ये कह करके नहीं नहीं इनका तो ये धर्म है, इनका तो ये मजहब है, ये तो अपने मजहब के अनुसार चलेंगे। माने एक हिंदू जाति यही एक ऐसी जाति है कि जिसको आज आप भ्रष्ट करने के लिए लगे हो। वो अपने मजहब का पालन करके हमारे राष्ट्र के ऊपर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं, और हम सिकुड़ते हुए, टुकड़ों में बंटते हुए उन्हीं के हाथों की कठपुतली बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति ने कहा कि देखो, जिन्ना एक नंबर का ना समझ था, नाम उसका मैं क्या लूं, लेकिन उसकी बात बता रहा हूं, मुसलमान की बात बता रहा हूं। उसने कहा कि जिन्ना एक नंबर का ना समझ था, अगर वो बंटवारा नहीं करता, चुपचाप रह जाता, अरे एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव, तीसरे चुनाव में तो हमको ही गद्दी पर बैठना था जनसंख्या के बल पर, और फिर ये पूरा देश, हिंदुस्तान नहीं पूरा देश हम पाकिस्तान बना देते। ये उन लोगों की आज भी सोच है, जो वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो आज भी देखो कुछ ऐसे होते हैं जो उग्र होकर के बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनके समाज के पढ़े हुए लोगों की धारणा में बता रहा हूं कि वो बहुत शांत होकर के और अंदर से एक मिशन चला रहे हैं। और अगर ये हिंदू समाज, आप सब लोग जातियों में बंटते रहे, थोक में बंटते रहे, समाज में बंटते रहे, तो ध्यान रखना, बंट लो समाज के नाम पर, अपनी जाति के नाम पर तुम कहीं के कुछ भी बन सकते हो थोड़े दिन के लिए, लेकिन वो जिस गति से चल रहे हैं उस गति से एक दिन आपको नीचा देखना पड़ेगा। इसलिए आवश्यकता है हम लोगों को हर तरह से जागृत होने की, सामाजिक दृष्टि से, अपने वैयक्तिक दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से। आप एक जगह नहीं अनेक जगह के उदाहरण देख सकते हो। आपके बीच में अगर कोई अहिंदू खड़ा होता है तो आप उसको वोट दे करके हमारी पार्टी का है, उसको आप जिता दोगे। लेकिन उनके बीच में कोई हिंदू जा करके खड़ा होता है
तो वो उसका कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। आपके बीच में वो रहते हैं तो सुरक्षित रहते हैं, निर्भय रहते हैं, और उनके बीच में आप रहते हो तो कैसे रहते हो? ये आपका सबका अनुभव है। आपके परिवार जो रहते हैं उनसे पूछ लो, वो उनके बीच में रह करके पलायन करने की सोचते हैं। मैं यूपी के अनेक जिलों की इस बात को कह रहा हूं कि जाने कितनी कॉलोनियों से लोग निकल गए। उनकी संख्या वृद्धि के कारण, उनके व्यवहार के कारण उनको वहां से छोड़ना पड़ा, उनके घर छोड़ने पड़े हैं। आप राजस्थान में यहाँ अपने घर में बैठ करके सुखी हो सकते हो। राष्ट्र की राजनीति पर वो लोग क्या दृष्टि बनाए हुए हैं, इसलिए आवश्यक है आप लोगों को कुछ सोचने की और समझने की। एक बात तो निश्चित समझ लो, ये पूरन जी बैठे हुए हैं, इनके जैसे जाने कितने देश का बंटवारा हुआ और वहां से चल करके यहां तक आ गए। लेकिन आज वो स्थिति आए तो बताओ तुम्हारे लिए कौन सा देश होगा, कौन तुम्हें स्वीकार करेगा? आज अगर जाना पड़े इस देश को छोड़ करके तो हिंदू कहा जाएगा? उसके लिए कौन सा देश है? दो ही रास्ते उसके पास में शेष बचे हुए हैं, तीसरा रास्ता नहीं है। या तो आप अपने हिंदू धर्म को छोड़ दो, या तुम्हारे तीनों तरफ सागर लहरा रहा है, कूद करके उसमें जल समाधि दे दो। इसके सिवा हिंदू समाज के पास कोई तीसरा रास्ता नहीं है। इसलिए आप राष्ट्र धर्म को समझने की चेष्टा करो। राष्ट्रीयता आपके अंदर चाहिए, आनी चाहिए। राष्ट्र के लिए हम जागृत हों। अगर ये हमारा राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, तो आप सुरक्षित रहोगे। आप केकड़ी में अपने घर में सुरक्षित हो और राष्ट्र सुरक्षित है तो एक दिन आप भी असुरक्षित हो जाओगे। राष्ट्र सुरक्षित है तो आप सब सुरक्षित हो। क्यों? ये राष्ट्र उनका नहीं है, ये राष्ट्र तो आपका है। दर्द आपको है, उनको नहीं है। जिसका होता है, बिगड़ता है तो उसे दर्द होता है। मैंने एक कथा, वो यद्यपि इंग्लिश में पाठ्यक्रम में थी बहुत पहले, अब वो तो बातें गई हैं, तो उसमें वो कथा शायद ये पाठ इधर भी कहीं चलता होगा। एक बालक को लेकर के दो देवियों में झगड़ा हो गया। दोनों उस बालक को कहने लगी कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। दोनों अपना सबूत, नहीं मेरा है, मेरा है। अब ये बात जो वहां का न्यायाधीश था उसके पास पहुंची। दोनों अपना दावा करते हैं। तो न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा है, तुम दोनों का है ना, तो चलो हम आधा आधा कर देते हैं। आधा तुम ले जाओ, आधा तुम ले जाओ। तो जिसका नहीं था ना, उसने कहा हाँ कर दो। लेकिन जिसका था ना, वो एकदम चीख पड़ी, रो पड़ी, नहीं नहीं ऐसा मत करो, दो टुकड़े मत करो, इसी को दे दो। मतलब क्या? जिसका था उसको दर्द हुआ, मेरे बालक के टुकड़े नहीं होना चाहिए। देश के विभाजन की आज आवाजें उठने लगी हैं। हमें अलग चाहिए, हमें अलग चाहिए। और वो किस लिए? उनके अंदर राष्ट्र प्रेम नहीं। इसलिए मैं तो इस 15 अगस्त के इस कार्यक्रम पर आज आप सब लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, राष्ट्र धर्म को, राष्ट्रीयता को लेकर के आओ। ये सत्ताएं तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सरकारें
बनती बिगड़ती रहेंगी, लेकिन इतना समझ लो, राष्ट्रीयता कहां सुरक्षित है, किसके हाथों में सुरक्षित है, देश किसके हाथों में सुरक्षित है, और अभी तक हमारे देश के साथ, हमारे राष्ट्र के साथ सत्ताधारियों के द्वारा क्या किया गया है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन ये तो मेरी पार्टी, अरे तुम्हारी पार्टी है कि तुम्हारा देश है? ये मेरा समाज, तुम्हारा देश है कि तुम्हारा समाज है? उसको लेकर के यदि आपने अपनी बुद्धिमानी का परिचय नहीं दिया, राष्ट्रीय धर्म को आगे लेकर के आपने कोई निर्णय नहीं किए, तो ये समय, आगे आने वाली स्थितियां आपके लिए बहुत भयंकर साबित हो सकती हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आप जिस तरह से अपने कार्यों के लिए तत्पर हो, उसी तरह से राष्ट्र धर्म के प्रति भी आप जागृत हो। ये भी एक आपका धर्म है, और राष्ट्र धर्म का पालन करने वाला कभी किसी एक भी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि राष्ट्र धर्म में राष्ट्र उसका है। तो जब राष्ट्र उसका है तो राष्ट्र में सब कुछ उसका है। राष्ट्रीयता उसके पास जब आएगी तो वो राष्ट्र की एक कील का भी नुकसान नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में सब कुछ राष्ट्र का है। और जब सब कुछ राष्ट्र का है तो सब राष्ट्र के उसके अपने हो जाते हैं, कोई पराया नहीं होता है। इसलिए अपनों और परायों की चर्चा तो हम उनके लिए करते हैं जो इस राष्ट्र को राष्ट्र नहीं कह सकते। यहां तक कि भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं, वंदे मातरम का गीत नहीं गा सकते हैं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं। क्या उनके लिए भी हम आशा करें कि वो कभी इस देश के भलाई की सोच सकते हैं? क्या उनसे हम अपेक्षा करें कि वो राष्ट्र के हित की बात सोच सकते हैं? उनके अंदर राष्ट्रीयता आ सकती है क्या? गंगा माता को डायन कहने वाला, क्या वो कभी राष्ट्रभक्त हो सकता है? भारत माता को डायन कहने वाला क्या कभी राष्ट्रभक्त हो सकता है? हमारे जो महापुरुष हैं, उनकी खिल्लियां उड़ाने वाले, अभी अभी थोड़े दिन पहले एक कांग्रेस के नेता ने ये बयान दिया, अरे ये तलाक देना क्या कोई मुसलमानों में थोड़ी है? हाँ, राम जी ने सीता जी को तलाक दे दिया था, बताओ। इस तरह की भाषा बोलने वाले, और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? ये बात किसी अगर मुसलमान के धर्म के ऊपर कोई हिंदू बोल देता तो पूरे देश में आग लगा दी जाती। लेकिन आज पार्टी के नाम पर वो अपने को, हाँ, कोई मिश्रा कहता है, कोई त्रिपाठी कहता है, कोई ठाकुर कहता है। वो मर चुकी है उनकी ठकुरायत, मर चुका है उनका पांडित्य, मर चुका है उनका वो हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव, जो इस प्रकार की भाषा सुनकर के भी उनका खून नहीं खौलता है। वो कुछ भी बोल दें, हम शांत होकर के सुन लेते हैं। और हमारे किसी भी व्यक्ति के द्वारा थोड़ी सी भी कोई चर्चा कर दी जाए तो समग्र पार्टी के लोग सांप्रदायिक कह करके क्या देश में बवंडर खड़ा करते हैं। इससे आप सब लोग अछूते नहीं हो, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। इसलिए हमारा तो आप सबसे एक निवेदन है कि आप लोग अपनी अस्मिता पर होते हुए प्रहारों को देख रहे हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ हलचल नहीं होती है। क्या ये समाचार जो मैंने आपको सुनाया है आप लोगों ने नहीं सुना होगा? बहुतों ने सुना होगा, लेकिन क्या आपको दर्द हुआ? नहीं दर्द हुआ। क्यों? और दर्द हुआ तो बोलो, आपने किसी से चर्चा की? क्या है? इससे पता लगता है कि हम लोग
कहाँ जा रहे हैं अपनी अस्मिता के प्रति। हाँ, जिनको हम इष्ट मानते हैं, मंदिर में जाकर के धोख देते हैं, हाँ, उन आर्य पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी करने वाले, जगत जननी जानकी के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी करने वाले, आज वो इस देश में जिंदा है। आज हमारा खून नहीं खौल रहा है, क्योंकि हम कहीं न कहीं जाति से बंधे, हम पार्टी से बंधे हैं। हमें अपने धर्म से, अपनी अस्मिता से कुछ भी लेना देना नहीं रहा है। इसलिए हम आपको केवल सचेत करते हैं, आप अपनी अस्मिता को जागृत करो। जिसको नहीं निज देश का, निज जाति का अभिमान है, जिसको नहीं निज देश का, निज जाति का अभिमान है, वो नर नहीं पशु है निरा, जीवित मृतक समान है। हाँ, ये बात हमेशा समझ लेना चाहिए। आप जीते जी मुर्दे की तरह से सिद्ध हो जाओगे अगर आपकी रगों में अपनी अस्मिता के प्रति जागरूकता नहीं रहेगी। और फिर उस मुर्दे का कोई भी कुछ भी हाल कर सकता है, क्योंकि आप अपनी अस्मिता को यदि जागृत नहीं रखोगे तो दूसरे लोग तो आपको सुलाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर के राष्ट्र चिंतन करें। राष्ट्र हित में जो चिंतन करने वाले हैं, संपूर्ण राष्ट्र को एक गौरव प्रदान करने वाले हैं, भारत माता का जय घोष करने वाले हैं, वंदे मातरम के गीत गाने वाले हैं और उसके लिए मर मिटने वाले हैं। आप सैनिकों की संख्या जानते हैं, चाहे तो सरकारी विभाग से आप ये आंकड़ा निकलवा सकते हो। हमारे देश में पुलिस की संख्या, सेंट्रल रिजर्व पुलिस की संख्या, अर्धबल की संख्या कितनी, बीएसएफ की संख्या कितनी, आर्मी की संख्या कितनी, आप चाहो तो निकलवा सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है, इसी देश की इस भूमि से पैदा हुए आपके ही गोद के जाने कितने बच्चे, आपके ही भाई हजारों की संख्या में हैं, जिसकी संख्या नहीं है, जिनकी संख्या नहीं है, और वो कितनी दूर है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। पूरब में पैदा हुआ, पश्चिम में कहां कार्य कर रहा है कोई नहीं जानता है। जिसने अपने किसी सांसारिक सुख को नहीं भोगा है, जिसे कोई सम्मान नहीं मिलने वाला है, जिसे कोई तिरंगा नहीं मिलने वाला है, जिसे कोई राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिलने वाला है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाखों नौजवान जंगलों में पड़े हुए हैं। किसके लिए? और आज उस संस्था को, उस संगठन को गाली दी जा रही है। वो कहीं समाज में नहीं है, उनकी कहीं फोटो नहीं है, उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। जिस तरह से हमारा भारत का सैनिक राष्ट्र की अस्मिता के लिए अपने प्राणों को, जीवन को देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ऐसे ही अहर्निश राष्ट्र की अस्मिता के लिए कार्य करने वाले आप उसका आंकड़ा नहीं ले सकते हो। मैं चुनौती देता हूं, कोई ये आंकड़ा निकाल करके नहीं दे सकता है। लेकिन मैं इस बात को दावे से कहता हूं, लाखों की संख्या है उन स्वयंसेवकों की जिन्होंने अपने माता पिता को छोड़ा, स्वजन संबंधियों को छोड़ा, अपने बिरादरियों को छोड़ा। उनकी कोई जाति का भी पता नहीं लगा सकता है। और जो गिरवासियों में, वनवासियों में, आदिवासियों में, वहां जो आपके
राष्ट्रीयता को संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। आवश्यकता है आज उनको संबल देने की, आज उनको पुष्ट करने की आवश्यकता है। लेकिन हम लोगों ने तो एक पार्टियों में बंद करके, समाज में बंद करके, जाति में बंद करके एक गाली देना जानते ही नहीं है। जिनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध में काखा का भी नहीं आता है। कितने ऐसे राष्ट्र के प्रति समर्पित हो चुके हैं जिनका कहीं अखबारों में नाम नहीं आया है, कहीं अखबारों में नाम नहीं है, कोई उन्हें नहीं जानता है। कहां उनका जन्म था और कहां उनका शरीर हो गया। वृद्धावस्था आती है, कोई उनकी सेवा करने वाला नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे स्वयंसेवकों को देखा है, वृद्धावस्था में भी वो किसी से सेवा की अपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्वयं सेवक हैं, राष्ट्र की सेवा करने के लिए हैं। और उस संगठन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, एक नंबर से राष्ट्र के लिए कार्य किया जा रहा है। आप सब लोग ऐसे संगठनों को संबल प्रदान करो। अगर कोई इस देश में राष्ट्र की चिंता करने वाला है, हिंदू जाति की चिंता करने वाला है, हिंदू के लिए संघर्ष करने वाला है, राष्ट्र के लिए मरने वाला है, तो वही लोग हैं। उनके हम पीछे चलें, हम उन्हें संबल प्रदान करें, हम उन्हें प्रोत्साहित करें, क्योंकि इस राष्ट्र धर्म को सुरक्षित रखना भी हमारा धर्म बनता है। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और उसके लिए अब कल से अपना वही समय रहेगा 8:30 से 9:30। ये तो आज स्वतंत्रता दिवस था, तो जैसे मोदी जी बोल करके चले गए, तो हमने सोचा कि थोड़ा इस पर अपनी भी भड़ास निकाल दी जाए तो ज़्यादा ठीक रहे।